तो दोस्तों कैसे हैं आप। हम बातें करते करते आज हमारे और आपके बीच के सफ़र के कम से कम 20 दिन हो गए हैं हमें आपस में बात करते हुए। और अभी मैं लास्ट आपको ज़िंदगी का अपने पार्ट नंबर 14 पे था कि कसिनो में मैं किस तरीके से जीत रहा था और उसके बाद मैं हारना चालू हुआ था। ज़िंदगी में दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो तो आपको लोग सलाम कर रहे होते हैं, और जब आप नीचे गिर रहे होते हो तो लोग आपको लात मार रहे होते हैं। जिन लोगों की औकात आपके सामने बोलने की भी नहीं होती है, वो भी आपको धुतकार के चले जाते हैं आपका समय बुरा हो। दोस्तों, इस ज़िंदगी में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि ये समय आने ही ना पाए। और एक और बात दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर ना आपके साथ बुरा चल रहा है, तो आप चूज कीजिए कि कौन सा आपका, जो भी आपके साथ उस समय जो है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, आपका भाई है, आपका दोस्त है, कोई भी कौन सा शख्स है जो आपको प्यार करता है, मतलब जो आपको दिल से चाहता है, आप उस चीज़ को सोचिए और उससे अपने बात दिल की शेयर कीजिए। तो आपको मजबूती मिलेगी, आपको अपनी ज़िंदगी में जो आने वाली कठिनाइयाँ उनसे लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। आपको एक मनोबल ही आपको ऊपर ले जाता है और वो मनोबल ही आपको नीचे गिराता है। और ज़िंदगी में जो हम नीचे गिर रहे होते हैं, जिन पे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद और भरोसा होता है, वही हमें सबसे ज़्यादा धुतकारते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ज़िंदगी की आप सब लोग ये मानिए कि ज़िंदगी में किसी पे उम्मीद मत रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। इस ज़िंदगी में मैंने कई बार वीडियो में ये सफ़र किया, शेयर किया हुआ है कि इस ज़िंदगी में अगर आप सबसे परेशान होते हो तो आपको सिर्फ एक ही शख्स उस परेशानी से निकाल सकता है, जो आपको मिरर में दिखता है, यानी मतलब जिसका अक्ष आपको शीशे के अंदर दिखता है, और वो आप खुद होते हो। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, सभी की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं। अब मैं आपको देखो, कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी वाहवाही करते हैं, और जब आप डाउन होते हैं तो वही लोग आपको मॉरलाइज करते हैं, वही आपको ताने मारते हैं, वही आपको नीचे गिराते हैं। तो उससे घबराना नहीं है। और मैं कहता हूँ, हर कामयाब आदमी के समय पे एक समय पे बुरा वक्त आया, तभी वो कामयाब हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो बुरे वक्त आया तो उसने देखा कि लोगों का उसके प्रति एटीट्यूड क्या है, उसके प्रति उनके विचार क्या है, तो उनसे वो उभरा, उनसे लड़ा और निकल गया। और जो उनसे लड़ नहीं पाया वो आज तक जिंदगी में हमेशा पीछे ही रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में आपका मनोबल ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। आपका मनोबल ही आपको हर परेशानी से निकालेगा। आपका ये माइंड, कॉन्शियस माइंड, आपका ये माइंड ही हर चीज़ से लड़ना आपको सिखाएगा। तो दोस्तों, अपने पे बिलीव कीजिए, अपने पे भरोसा कीजिए, किसी और से उम्मीद मत रखिए। तो हम जिंदगी के 15वें पार्ट पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया कि 2016 27 नवंबर वो लास्ट दिन था कि मैं कैसीनो में पैसे जीता था। उसके बाद मेरी हार चालू हो गई, और 2016 दिसंबर आते आते मैं जो भी कैसीनो में मेरा सारा पैसा जमा था, वो मैं सारे पैसे हार गया। दोस्तों, वो बहुत बुरे पल थे। और दोस्तों, क्योंकि मेरे से एक गलती ये भी हुई, अगर मैं वो करीबन तकरीबन मैंने वो उस समय अमाउंट लगाया, वो अमाउंट 1-1.5 करोड़ रुपए था। अगर मैं उसमें से कुछ पैसा अपने बिजनेस के लिए या अपने लिए सेव कर लेता, तो शायद मुझे जो ये आने वाला समय है, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने बुरा देखा, वो शायद नहीं देखने को मिलता। लेकिन मैं उम्मीद और भरोसे की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि मुझे ज्योतिष ने बोल दिया था। मैं ज्योतिष पर बहुत भरोसा करता था कि आपके पास अब ये समय आपके लिए 7-8 साल का बहुत अच्छा है, और आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, और वो आ भी रहा था। तो मुझे लग रहा था ये आगे सच होगा। तो मैं तो ये सोच रहा था जिनका देना है, क्योंकि दोस्तों मैंने कभी अपनी नीयत ऐसी बनाई नहीं कि कभी किसी का पैसा मारना है। तो मैंने तो पैसा देना था, तो मैं लोगों के पैसे सबको दे रहा था, जो भी पैसा आ रहा था सबको दे रहा था। मतलब जो नेसेसरी ज़रूरतें मेरी थी वो मैं उन्हें पूरा कर रहा था, बाकी सारा पैसा मैं लोगों को दे रहा था। धीरे धीरे 2017 जनवरी आया, मैंने कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया। अब मन में तो वही जुआ बैठ गया था, वही कैसीनो बैठ गया था, कि उसी से मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। और फिर ज्योतिष पे मुझे उस समय भी भरोसा था। मैंने गुरु जी से बोला कि ये मैं हार कर, कोई बात नहीं है, फिर तू जीतेगा, कोई थोड़ा सा ये आया होगा, बेफिक्र है, तू बहुत पैसे जीतेगा। और मुझे पूरा भरोसा था, क्योंकि वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसा ही वैसा हो रहा था। तो मैंने 2000 जनवरी में कुछ पैसों का अरेंजमेंट किया और मैं फिर खेलने गया।
तो वहाँ मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि वहाँ मुझे कुछ, जब मैं हार जाता था तो साइड में बैठा होता तो गैम्बलर मिलते थे जो बहुत करोड़ोंपति रहे हैं और वो हार गए हैं अपनी मनी, और वो वहीं पे मतलब कहीं शेल्टर में रहते हैं, क्योंकि कसिनो में एंट्री टिकट उनकी लगती नहीं, क्योंकि उन्होंने कसिनो को इतना पैसा दिया हुआ है, कसिनो वाले उनके आने जाने का पास बना रखा है, तो वो आते जाते हैं और लोगों का वेट करते, कोई पैसा जीते तो उनको 1000-2000 रुपये देते, जिससे वो अपनी किस्मत भी आजमा लेते हैं। आज भी वो उसी भरोसे पे जिंदा है कि कल मेरी किस्मत पलटेगी कसिनो से। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, जुए का एक एंड होता है और वो एंड हार होती है। आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी अगर कोई जुआ खेलता होगा या गैम्बलिंग की होगी किसी ने या कसिनो में, उसका एंड हार ही है। जब आप हार जाते हो तभी बंद कर सकते हो, नहीं तो आप बंद नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग हारने के बाद भी नहीं बंद करते और दुनिया भर का कर्जा ले लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं। उन लोगों के पूरा परिवार उन्हें छोड़ देता है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता है, और वो वहाँ, कई लोग तो गोवा में पड़े ही हुए। मैं और कहीं दोस्तों कसिनो में नहीं गया, सिर्फ गोवा गया हूँ, तो मैंने वहाँ की लाइफ लोगों को देखी है। मतलब कसिनो के अंदर मतलब मुझे 60-70 लोग ऐसे मिले। तो मैंने बताया 2017 में जनवरी में मुझे नंदू वहाँ मिला, तो उससे मेरी बातचीत हुई और उससे मेरे कुछ रिलेशन, मतलब उससे मेरी दोस्ती यारी हो गई, तो वो मेरे साथ दिल्ली आ गया। तो दोस्तों उसने कहा कि हाँ दिल्ली में तो कसिनो है नहीं, गोवा में कसिनो। करा कि हम, मैं तुम्हारे को, अब दिल्ली तो मेरा शहर था तो मेरे लिए वहाँ अरेंजमेंट करना कोई मेरे लिए मुश्किल का काम नहीं था। तो उसने कहा तू 50-60 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट कर, हम घोड़े की रेस खेलने जाते। देखो दोस्तों एक और जुआ मेरी किस्मत में आया। वो मुझे रेस कोर्स है दिल्ली के अंदर, वहाँ मुझे वो घोड़े, उसने बताया देखो कहाँ होती है, तो रेस कोर्स में देखा, वहाँ घोड़े की रेस होती है। तो वहाँ फ़ोन ले जाने की भी अंदर की टिकट 10,000, अगर आप फ़ोन नहीं ले जाओगे तो मुझको से मेरे ख्याल से 100 रुपये की टिकट अंदर जाने की एंट्री की है। वहाँ स्क्रीन्स लगी हुई हैं और वहाँ गवर्नमेंट का लीगल जुआ घर है। वहाँ आपको मतलब टैक्स का उस समय बैट चला करता था, बैट के हिसाब से आपको घोड़े पे 1 का 3, 1 का 2, 1 का 50 पैसा ऐसे रेट मिलता था। मुझे खेलना नहीं आता था, वो नंदू बहुत एक्सपर्ट था, क्योंकि नंदू ने तो हर तरीके का जुआ खेला। अब देखो वो 100-200 करोड़ का आदमी था, उस जुए में वो कितना बर्बाद हो चुका था। मतलब कि मैं फिर भी, मेरी आंखों पे एक पर्दा पड़ा हुआ था कि मतलब वो मेरे से खुद पैसे मांगता था, तो मैं सोच सकता हूँ कि वो कैसा आदमी हो रहा होगा। लेकिन मेरा दिमाग पे तो पर्दा, उस गैम्बलिंग का पर्दा पड़ा हुआ, प्लस उस ज्योतिष का पर्दा पड़ा हुआ था। मतलब क्योंकि किसी ने आपको भरोसा देखा था और हम उसकी उम्मीद पे जिंदा थे, और जैसा वो बोल रहा था वैसा हो भी रहा था। अब वो उस समय संभावनाएं थी इसलिए हो रहा था, और बाद में संभावनाएं बिगड़ गई इसलिए वो नहीं हो रहा था। नॉट ज्योतिष नहीं, ज्योतिष नहीं है इस दुनिया में। नहीं तो कोई परमानेंटली लिख के बता दे और एक साइन कर दे कि इस डेट पे ये होगा, चलो आने वाला समय आपका ऐसा होगा, इतने टाइम तक ऐसा होगा, इतने टाइम। कोई भी जिसकी लाखों रुपए फीस हो आप लिखवा लाइए, वो सिर्फ संभावना व्यक्त करेगी ऐसा हो सकता है। तुक्का है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, कुछ प्रॉब्लम, मेरे को पढ़ने में दिक्कत हुई, या आपके ऊपर किसी ने, लास्ट में ज्योतिष, ये मेरे ज्योतिष ने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया होगा, इसकी पूजा करनी पड़ेगी, 1-2 लाख रुपए का खर्चा। मैंने ठीक है, मैं समझ चुका था तब तक गुरु जी की मतलब कि ये सब बेकार की चीज है, लेकिन फिर भी एक क्यूरियसी दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, बीच में बता रहा हूँ कि मैं उसके बाद मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैं नंदू से मिला, नंदू मुझे वहाँ घुड़सवारी देखा, तो आप बिलीव करेंगे कि मैं उस दिन 1 लाख रुपए जीता। वो जिस घोड़े पे बताता था वही घोड़ा जीतता था, वो जिस घोड़े को बताता था मैं वही घोड़ा जीतता था। मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा एक और नया जुआ मिल गया, मुझे गोवा जाने की जरूरत नहीं है और यहीं से मेरी किस्मत खुल जाएगी। फिर ज्योतिष पे पूरा भरोसा हो गया। नंदू उसी में से मेरे से कुछ पैसे लेके फिर नेपाल चला गया। अब मैं डेली रेस कोर्स जाने लग गया, हर दूसरे-तीसरे दिन में किसी दोस्त को लेके रेस कोर्स जाने लग गया। कुछ दिन में 2-4 बार जीता, फिर हारा, मतलब जीता हारा, जीता हारा, मतलब मैं एक तरीके से जुए में संलग्न हो गया। फरवरी आते आते, फरवरी 2017, मैं जुए में सारा पैसा हार गया, जो भी मेरे पास था, मैं जो भी इकट्ठा कर सकता था इधर उधर से, जो भी जैसे भी कर सकता था, मैं हर तरीके से कोशिश करके मैं सारा पैसा हार गया। अब मेरे हालात बस से बदतर थे, मेरी बैंकों की किस्तें फिर से रुकने लग गई थी, मेरे जो लोन्स थे उनकी किस्तें बहुत रुकने लगी थी। अब मैंने जो लोगों को पैसा दे दिया था उनको एक्यूरेसी जा चुकी थी कि इसकी कुछ कमाई हो रही, तभी तो मैं पता, उसने, उन्हें क्या पता था कि मैं जुए से पैसा ला रहा हूँ। अब वो जो लोग शांत बैठे थे वो भी मेरे पास आने लगे, यार कुछ और पैसे दे दे, यार कुछ और पैसे। अब उन्हें ऐसा लगा कि अब ये जानबूझ के नहीं दे रहा, पहले इसने दे दिया, इसके ये है वो। अब वो मुझे प्रेशराइज करने लग गए, मेरे हालात बस से बदतर होते जा रहे थे। मार्च 2017 तक आते आते बैंक की 1-2 किस्तें रुकने लगी, बैंक वाले मेरे यहाँ बैठने लग गए, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। तो मेरे पास दोस्तों, मेरी गाड़ी उन दिनों BMW एकदम से ख़राब हो गई अचानक, तो मैंने वो BMW ठीक करने के लिए दी और
और उसको बोला कि ये गाड़ी ठीक कर दो। उसने बोला भाई इसमें कम से कम ₹1,00,000 का खर्चा है, और 1,00,000 डेढ़ लाख का उसने उस समय बताया। मैंने यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, तू देख ले कुछ कम में ही है। तो उससे महीने भर बात चल रही थी, और इस बीच मेरे पर बैंक का प्रेशर और लोगों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मेरे हालात फिर से बद से बदतर होते जा रहे थे। मैं उस BMW, मैंने भाई तू ये गाड़ी इतने किनेगा, बिलीव नहीं करोगे भैया, मैंने वो गाड़ी 15-17 लाख रुपए की उस समय वैल्यू थी, लोग बताते थे। मैंने वो गाड़ी 2.5 लाख रुपए में उसको गैरेज वालों को ही दे दी, उनसे 2.5 लाख रुपए ले लिए बस। और वो 2.5 लाख रुपए लेके आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर भी वो पैसे नहीं लाया, मैं गोवा चला गया अपने एक दोस्त के साथ, कोई और दोस्त था वो। और वो 2.5 लाख रुपए में नहीं, वो उसी दोस्त के, कॉमन दोस्त के साथ, जो वो यहाँ वाले और मेरा कॉमन दोस्त था, उसी दोस्त के साथ वो 2.5 लाख रुपए, क्योंकि वो मुझे रोज करता था यार तुम कहीं पैसों का अरेंजमेंट करो, हुआ चलो तुम्हारी किस्मत वहीं से खुल सकती है। और उनको वो तो अपने लालच में था कि मैं जीतूंगा तो उसे कुछ मिलेगा, वो सिर्फ अपने लालच में था, उसे कोई मतलब नहीं था कि मेरे साथ मेरी जिंदगी में कितना बुरा हो रहा है। हालात बद से बदतर हो रहे थे, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो BMW के पैसे लेके मैं गोवा गया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक रात में ही वो सारे पैसे मैं हार गया। अगले दिन मेरे पास ₹1 नहीं था खाने के लिए। हमने किसी होटल में जाके दाल और चावल खाए। आने की टिकट हमने करा रखी थी, इसलिए हमने फ्लाइट पकड़ी और हम चले आए। और रुकने और खाने, मतलब रुकने का वो होटल तो उन्होंने किया ही हुआ था, मतलब डेल्टन रॉयल वालों का, क्योंकि उनके हम मेंबर थे। अब और हमने 2.5 लाख रुपए की चिप भी परचेज की थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने, हमें कमरा था हमारे पास, लेकिन खाने के लिए अगले नेक्स्ट डे हमारे पास पैसे तक नहीं थे। हम आए गोवा से, हम दिल्ली आ गए, और मैंने कसम खाई कि अब मैं शायद कभी गोवा नहीं जाऊँगा। और मैं बहुत दुखी हुआ कि मतलब मैं वो 2.5 लाख रुपए भी लास्ट आ गया। अब मेरे को प्रेशर पड़ता जा रहा था। अब ली नहीं करोगे, मैंने अपने ऑफिस में जुआ खेलना चालू कर दिया। मैं पूरे दिन किसी और के ऑफिस में बैठ गया, क्योंकि बैंक वाले मेरे यहाँ आने लग गए। कब रात में मैं अपने ऑफिस में आकर बहुत सारे लड़कों के साथ जुआ खेलता था कि मैं जुए में पैसे ही जाऊँ। बस मुझे जुआ ही जुआ दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख रहा था अपनी लाइफ में। मेरे हालात बद से बदतर हो जा रहे थे। 2 महीने मई तक आते आते बैंक वाले मेरे घर में रात के 12-12 बजे तक आने लग गए। मेरे ऑफिस में सुबह से आने लग गए। मैं बहुत परेशान रहने लग गया। हालात मेरे ये हो गए कि ना मेरा घर पे मन लगता था, और ना मेरा ऑफिस में मन लगता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। परेशानियां बढ़ती जा रही थी, कमाई का कोई साधन नहीं था। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, जिनके लिए सब कुछ किया था वो लोग भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब चारों तरफ एक अंधकार, और उस अंधकार में मैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय मैं मतलब सुसाइड करने के लिए रेल की पटरी तक पे पहुंच गया। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक ख्याल आया कि ये सब किस लिए, क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है तू सब इन चीज़ों का सामना कर। और कुछ अपने परिवार को देख के, अपने बीवी बच्चों को देखकर मैं वापस आया। देखो दोस्तों, मैंने उन बीवी बच्चों के बारे में सोच के ही मैं वो 5-6 दिन के लिए गायब हुआ। अगर मैं अकेली ज़िंदगी था तो मेरे पास इतना हुनर है कि मैं कहीं पे भी अकेले जाके अपनी ज़िंदगी को चला सकता था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता था। तो जिस परिवार के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उस परिवार ने भी तो मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे उसका भी प्यार नहीं मिला। और इस पूरे समाज के साथ जहाँ मैं रहता था और जहाँ मैं बहुत टॉप पे था, तो जब मेरा नुकसान हुआ तो सबने मुझे चोर, भगोड़ा, बेईमान कहा। कभी किसी ने ये सोचा कि उस इंसान का कितना लॉस हुआ, पैसे से, शरीर से, माइंड से, दिमाग से, मतलब कि हर तरीके से उसका लॉस हुआ है। मेरी परेशानी कभी किसी ने सोची तो, और सबने अपने अपने बारे में सोचा। चाहे वो मेरी बीवी है, उसने अपने लिए सोचा कि हमारे साथ आपने क्या किया, मेरे बच्चों ने सोचा हमारे लिए आपने क्या किया, मेरे भाई जिन्होंने मेरी सब चीज़, मतलब जो मैंने यूनिट उन्हें लगा के दिया वो उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे हालात क्या है। वो मेरे 2 दोस्त, उन्होंने नहीं पूछा। सिर्फ एक दोस्त था जो मैं बताता हूँ ट्रांसपोर्ट वाला, उसने ज़रूर मेरे से बात कर लिया करता, और उस गरीबी वाले समय में वो मेरी कुछ ना कुछ मदद कर दिया करता था। अगर मैंने उससे कुछ भी कहा, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 20,000 ऐसे मांगे, तो उसने कभी मना नहीं किया। दोस्तों, मतलब वो वक्त मैंने ऐसा निकाला, मतलब 2017 की, मैं चारों तरफ से मजबूर था। बैंक का प्रेशर मेरे ऊपर था। बैंक वाले मेरे घर रात के 12-12 बजे तक बैठे रहते थे। मेरे ऑफिस में पूरे दिन मुझे काम ही नहीं करने देते थे,
मेरे हालात इतने बुरे हो चुके थे कि हर जगह से मुझे ताने, मतलब मैं हर जगह से तो पैसे हुई किसी से कुछ ऐसे लेके अपने खर्चे चला, तो कब तक चलता। मैं अपने ऑफिस का छोटा छोटा सामान बेच के सारे अपने घर के गुजारे कर रहा था। तो ऐसा कब तक चलता। हालात बहुत बुरे हो चुके थे। 2017 जून जुलाई आते आते तो मतलब कि ये हालात हो गए कि मुझे मेरे ऑफिस की लाइट भी कट गई, और मैंने ऑफिस में बैंक वाले आके बैठने लगे कि हम बैंक में इस पर सील लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बहुत यहाँ तक कि मेरी रिकवरी वालों से हाथापाई तक हुई। तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकता, और मैंने एक और नई जगह ऑफिस किराए पे ले लिया। देखो दोस्तों, मेरा अपना ऑफिस, उसका खर्चा, मैं वहाँ कोई रेंट नहीं लगता, किराया नहीं निकाल सकता, और मैंने किराए पे जगह ले ली। मैं उसका किराया निकाल लूँगा, 3 महीने भी नहीं चला। मतलब कि वो मैंने अगस्त में हुआ, नवंबर तक, तो दिसंबर में वो ऑफिस भी बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उसके पैसे ही नहीं थे। उस समय मैं किसी मजबूरी में, क्या वो एक हमारा जो कॉमन दोस्त था, जो यहाँ वाला दोस्त, और मेरा एक कॉमन दोस्त था जो मेरे साथ जुए में मेरे साथ ही था। मैं उसको पैसे दे, वो कोई खेलता होता, मतलब वो मेरे से सिर्फ लालच में मेरे साथ लगा रहता था कि मुझे कुछ पैसे दे, 1 1.5 लाख रुपए दिए होंगे। उसने अपने किसी रिश्तेदार को फंसा के, मतलब कि ये तुम्हें 1 लाख रुपए देगा, हम वहाँ जुआ खेलेंगे, और जो जीतेंगे वो 3 हिस्से। देखो दोस्तों, पैसा लग रहा उसका, उसके रिश्तेदार का, जीतेंगे तो 3 हिस्से, एक मैं खेलने वाला, एक वो देखने वाला, और एक वो देखने वाला। और हम लोगों ने गोवा की टिकट फिर करवाई नवंबर दिसंबर में, और वो 1 लाख रुपए मैंने बैंक में डाले, और टिकट करवा के हम लोग गोवा पहुँचे। और तो 4-5 हज़ार रुपये हमारे पास थे, इससे मैंने प्ले किया, तो मैं हार गया। और मैं अपना ATM कार्ड लेके उस कसिनो के काउंटर पे पहुँचता हूँ, तो पता चलता मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया है, क्योंकि मैंने लोन्स नहीं भरे थे। तो सब बिलीव नहीं करोगे, मैं गोवा से जब वापस आया हूँ, तब जब लौट के मैं अपने ऑफिस पहुँचा हूँ, तो अगले दिन वही मेरा कॉमन फ्रेंड सुबह 8 बजे मेरे ऑफिस आके बैठा कि हमारे 1 लाख रुपए दो। उसे लगा कि मेरे 1 लाख रुपए इन्होंने अपने पर्सनल यूज में ले लिए हैं, और ये नहीं देंगे। मैं भाई, मैंने कहा तू यहाँ बैठ, मैं बैंक हो गया था। मैं बैंक गया, बैंक वाले किसी तरीके से तैयार नहीं हो रहे थे मेरे पैसे वापस देने के लिए। मतलब वो कह रहे थे तुम्हारी बैंक किस्तों में पैसा ये बटिया, वो अकाउंट फीस है। अब तो बैंक है, सरकार, मतलब सरकार की चीज़ है, तो वो मेरा पैसा उन्होंने रिलीज नहीं किया। अब मैं बहुत परेशान, क्योंकि वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है, वही कॉमन दोस्त जिसकी मैंने लाखों रुपए से मदद की, और वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है मेरे पैसे दे मेरे। और बिलीव नहीं करोगे, उससे 2 महीने पहले उसने अपना घर किसी को मतलब किराए पे दे रखा था, सिक्योरिटी पे। उसकी सिक्योरिटी देने के लिए उसे पैसे थे, वो तब मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहा था। वो तो मेरे पास रहने, फिर भी मेरे से 25,000 रुपये ले गया, जो आज तक उसने, और उसने मेरे से आज तक जो भी पैसा लिया वो कभी भी वापस नहीं किया। वो 25,000 तो वो जो ले गया वो उसके लिए, वो उसी में 2017 में, और वो तो भूल गया 25,000, वो 1 लाख रुपए के लिए मुझे प्रेशराइज करा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं बैंक के बाहर दरवाजे पे बैठा था कि मैं जाके उसको क्या जवाब दूंगा। तो मेरी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आ गया अचानक, और मेरी माँ ने कहा, तो मैं रो पड़ा। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं ये कर भाई मेरे पास तो बेटा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता ही है तुम्हारे डैडी की आदत, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, वो तो उनसे भाइयों से बात कर। मैंने कहा जी वो मेरे को क्या, वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, ये है वो है। कह रहा तू बात तो कर, मैं कहूँगी ये है वो है। मैं गिरता रह करता, उन्होंने मेरे साथ, मेरे भाइयों ने इतना बुरा किया हुआ था, फिर भी मेरी मजबूरी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे 1.25 लाख रुपए की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने क्या हुआ, कल दे देंगे। मैंने कल नहीं, मुझे अभी चाहिए ये। वो कह रहा कहाँ पे, मैंने कहा लॉरेंस रोड आ जाओ। तो मेरे भाई आया, देखो मेरे भाई, मैंने अपना सब कुछ जिनको दिया, वो एक कागज़ लेके आए। मैंने आज तक उनसे कोई साइन नहीं कराया, कभी कितनी मदद की। तो उन्होंने वो स्टैम्प पेपर लेके आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन उस स्टैम्प पेपर पे साइन करवाए। और किस लिए, क्योंकि वो उनके खिलाफ मैंने कोर्ट केस डाला हुआ था, क्योंकि वो कंपनी तो लीगली मेरी थी, पैसा तो मेरा ही लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी बना ली थी। तो उन्होंने वो 1.25 लाख रुपए की वजह में मुझसे कागज़ पे साइन कराए कि ये पूरी कंपनी 100% हमारी है। उस पार्टनरशिप डीड पे साइन कराया। मतलब देखो मेरे साथ कितनी जलालत भरी ज़िंदगी वो मैं जी रहा हूँ। और मैं जब वापस आया तो वो कागज़ साइन करके वो 1.25 लाख रुपये आया, और 1 लाख रुपये उसको, जो हमारा कॉमन दोस्त था, उसको दिए। कितना घटिया आदमी वो था, और उसने 25,000 रुपये मेरे नहीं दिए। और मैं कितना इमोशनल फूल कि मैंने वो 25,000 रुपये निकाले, जबकि वो हमारा जो कॉमन फ्रेंड, मतलब जो मेरा दोस्त था यामा वाला, उसने कहा था कि तू इसके 25,000 कर। अच्छा, उसने उसको भी बता दिया कि मैंने 1 लाख रुपये उसको दिए। अरे वो दोनों तो मिले ही हुए थे, तो उसने कहा भी तू अपने 25,000 रुपये काट ले, तब दियो उसको पैसे। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। और वो कितना जलील इंसान है कि वो मेरे से पूरे 1 लाख ले गया। मेरे हालात क्या थे, और मैं कहाँ से गिर के पैसे लेके आया। दोस्तों को मैं इस स्टोरी को बताते बताते बहुत इमोशनल हो गया हूँ। हम इसका अगला पार्ट
कल रिकॉर्ड करेंगे। नमस्कार।